भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की जापान यात्रा बहुत ही अहम मानी जा रही है, लेकिन आखिर क्यों? दरअसल भारत और जापान के रिश्ते का मुख्य आधार बुद्ध और ज्ञान है, लेकिन आज के दौर में रिश्ते सिर्फ संस्कृति पर नहीं बल्कि राजनीति, सुरक्षा और इकोनॉमी पर भी टिके हैं। ऐसे में इस महत्वपूर्ण यात्रा का पहला कारण है अमेरिका की पॉलिसी। ट्रंप प्रशासन के टैरिफ वॉर से भारत और जापान दोनों को नुकसान हुआ है। अब ये दोनों देश मिलकर इकोनॉमी पर इससे पड़ने वाले असर को कम करने का रास्ता निकाल रहे हैं। इस यात्रा का एक दूसरा बड़ा कारण है चीन। चीन ने कई सारे साउथ एशियाई देश जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और बांग्लादेश में पैसे लगाकर वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया है, जबकि पहले ये भूमिका जापान की थी, जिस पर अब चाइना ने कब्जा कर लिया है। ऐसे में जापान भारत के साथ मिलकर इस क्षेत्र में वापसी करना चाहता है। इतना ही नहीं, चीन ने भारत और जापान की एक अनोखी रणनीति भी कॉपी कर ली है, जिसे कहते हैं 2+1 फॉर्मेट। मतलब दो देश मिलकर किसी तीसरे देश की मदद करेंगे। भारत और जापान ने ऐसा अफ्रीका में किया था। अब चीन पाकिस्तान को साथ लेकर अफगानिस्तान और बांग्लादेश को इसी नीति के तहत अपनी ओर खींच रहा है। यही वजह है कि भारत और जापान अब साउथ एशिया के देशों को एक नया विकल्प देने जा रहे हैं। ये एक डेमोक्रेटिक और भरोसेमंद मॉडल होगा। जापान इसमें अपना पैसा और टेक्नोलॉजी निवेश करेगा, तो वहीं भारत इस मॉडल में अपना डिप्लोमेटिक अनुभव साझा करने जा रहा है। इस यात्रा में एक और बड़ा फैसला हुआ है, जिसका नाम है स्मार्ट आइलैंड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के जरिए इंडियन ओशियन के द्वीपों पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, जिसमें जापान सबमरीन वारफेयर और समुद्री सुरक्षा में भारत की मदद करेगा, ताकि समुद्र में चीन का दबदबा न बढ़ सके। दोनों देशों ने 2008 के सुरक्षा समझौता में बदलाव कर इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव 2025 लाया है। इसमें सेमीकंडक्टर्स, ग्लोबल सप्लाई चेन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बड़े स्तर पर काम होगा। इसके साथ ही जापान ने भारत में $68 बिलियन निवेश का वादा भी किया है। तो इस यात्रा का संदेश साफ है। भारत और जापान संयुक्त रूप से एशिया और दुनिया को बता रहे हैं कि उनके पास चीन का विकल्प मौजूद है, और साथ ही अमेरिका को भी ये संकेत मिला है कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बरकरार रखेगा। यानी ये यात्रा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं बल्कि एक बड़ा मैसेज है कि भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करता है और जापान उसके लिए सबसे भरोसेमंद साझेदार है। इससे जाहिर है कि भारत और जापान मिलकर एशिया को एक नया रास्ता और विकल्प देने की तैयारी कर रहे हैं। ये विजिट सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश है कि भारत अपनी विदेश नीति किसी भी परिस्थिति में खुद तय करता है। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट में अपनी राय देना न भूलें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि ऐसे ही बड़े मुद्दों को आप सबसे आसान भाषा में समझ सकें। पॉलिटिकल पंचायत के लिए आयुष आनंद की रिपोर्ट।